बाज अगर सनद के लिहाज से ठीक भी हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर सनद के लिहाज से ठीक भी हैं, तो जिस तरह आप मुज्तहिदीन पे जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने लानत की है, तो आप कहते हैं मुज्तहिद से मुराद वो और है, ये और है। मुतकल्लिम जिस पे इमाम ने लानत की है वो और है, ये और है। वो उस ज़माने में ख़ास किस्म के मुतकल्लिमीन थे जो जदल करते थे और नीचा गिराने के लिए करते थे, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। उस ज़माने में जो इज्तिहाद होता था वो ये होता था कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में इज्तिहाद करते थे बाज़ लोग। ठीक है, इमाम ने फरमाया कि ये क्यास जो है, क्यास करने वालों पे अल्लाह की लानत है जो इज्तिहाद करते हैं। शिया के यहाँ जो इज्तिहाद है वो कुरान और सुन्नत और जो मनाबे अरबा हैं उनसे इस्तिंबात करना होता है। ठीक, तो कितना फ़र्क हो गया, बिल्कुल फ़लसफ़ा इसी तरीके से। आप देखें यहाँ पे एक मेरे पास किताब रखी हुई है, इंशाल्लाह उसका भी मैं तारुफ करवाऊँगा। एक आलिम है, उन्होंने 3 जिल्दों में किताब लिखी है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो जुमले जो फ़लसफ़ी जुमले हैं, जो फ़लसफ़ी जुमले 3 जिल्दों में 2,500 सफ़ा लिखा है उस बंदे ने, और इमाम के हर जुमला उसने लेके आया और फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया। कुल्लु काइमिन मा सिवाहु मालूल, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी फरमान है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। उसके अलावा जो भी है, अल्लाह के अलावा जो भी है वो मालूल है, इल्लत वो है, सिर्फ इल्लत और इल्ल सिर्फ अल्लाह है, बकाया सब मालूल है। ये फ़लसफ़ी जुमला है। नहजुल बलागा का पहला खुतबा ही पढ़ ले तो पता चल जाता है फ़लसफ़ी जुमला। फ़लसफ़ी मतलब फ़लसफ़ी क्या बात करता है, ज़माना क्या होता है, मकान क्या, आप सुनते तो हैं ज़मान, मकान, ठीक है, वजूद, अदम, किदम, हुदूस, ये सब लफ्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मसलन जुमले इस्तेमाल हुए हैं। कदीम, या मन्नुहु कदीम, ए वो जिसका एहसान कदीम है। ये कदीम क्या है, क्या चीज़ है कदीम? अल्लाह ज़मानों से बालातर है, मकान से बालातर है, ये ज़माना क्या चीज़ है? कितने फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने बहस किया ज़माना क्या चीज़ है। तो जिस तरह दूसरे फ़लसफ़ी हर मकतब के अंदर फ़लसफ़ी होते हैं, मादी फ़लसफ़ी, यूनानी फ़लसफ़ी उस ज़माने में जो थे, फिर बाद में मादी फ़लसफ़ी कितने हैं, यूरोप के अंदर इस वक्त कितने फ़लसफ़ी हैं, तो वो सब ठीक है? नहीं। फ़लसफ़ी भी वो जो इलाही फ़लसफ़ी है और जो तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को समझता है गहराई से। इस वजह से आप मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह की असफ़ार का मुकदमा पढ़ें, उन्होंने यही जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं पनाह मांगता हूँ उस फ़लसफ़े से, तालीम से कि जो दीन और शर से टकराता हो, उन्होंने जिक्र किया। इस वजह से आप देखें मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी की शरह लिखी, उसूल काफ़ी की। मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुरान लिखी। पहली शख्सियत है मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अहले बैत की अहादीस की तफसीर की है, उसूल काफ़ी की। वो दकीक बात से सारी जो है वो फ़लसफ़ी खोलता है। आज आप देखें कि खुद आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह देखें ज़मान के मुतालिक कितनी डिस्कशन है, ज़माना क्या चीज़ है। ठीक है, आप फिज़िक्स में जिस तरह बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, इसी तरीके उनके अंदर आप इतनी सोचते हैं और तहकीकात करते हैं। इसी तरह फ़लसफ़ा जो है वो इस तरह तो नहीं है कि हर किसी के पल्ले पढ़ने वाली चीज़ है। एक इल्म है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तखस्सुस है।